तो साथियों, आज हम खड़े हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में और यहाँ पर मैं एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया था जिसके अध्यक्ष माननीय माने सर थे और माने सर हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है। सर, आज का जो चर्चा सत्र आयोजित किया गया, क्या प्रमुख उद्देश्य रहा है, उसका क्या मुद्दे रहे? इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि 2024 का चुनाव हो गया, बेलगाम बीजेपी मोदी की सरकार को लगाम लग गया। इसके लिए देश के सारे मजलूमों ने, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम तबकों ने बड़ा भारी वोट किया। उससे क्या होगा, एक लोकतंत्र की हिफाजत भी हुई और संविधान की रक्षा भी हुई। अब सवाल है कि इसके आगे होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हो या अन्य राज्यों के कहीं भी देश में चुनाव, क्या इनको दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान, इनको सत्ता में भागीदारी देने का मामला आएगा या नहीं? क्या इनको सिर्फ वोटर करके इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसकी पहल करने के लिए कि भाई सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन क्या इसमें प्रतिनिधित्व, इसमें हिस्सेदारी, उसमें भागीदारी क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमानों को समुचित मिल रही है? और अगर नहीं मिल रही है तो क्या इसकी पहल नहीं करनी चाहिए? तो ये एक प्रस्ताव सभी बहुमत के साथ प्रस्तावित किया गया कि भाई कि फिरका परस्त ताकतों को तो रोकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके साथ साथ समुचित हिस्सेदारी भी तय होनी चाहिए। जो दूसरे दलों का साथ देते हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे फिर मामला विधानसभा का हो चाहे लोकल बॉडी का हो। इसी की पहल करने के लिए आज की यह शुरुआत नागपुर से हुई। हमारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी समाज के 3 फोरम के माध्यम से इसका आयोजन हुआ और ये कारवा अभी विदर्भ के दूसरे जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र के अन्य कोनों में भी पहुंचेगा। सर, 2024 के विधानसभा के महाराष्ट्र के चुनाव अभी सर पर है, तो किस रणनीति के तहत आप सामने जाएंगे? नहीं, यही तो हमने कहा कि भाई महाराष्ट्र की भी जो अभी वर्तमान बीजेपी की सरकार है, चाहे उसको शिंदे सरकार कहे, अजित पवार कहे या और कुछ कहे, चला तो रही है बीजेपी, उसको कंट्रोल कर रही है मोदी और अमित शाह। तो ये बीजेपी की सरकार है, नाम चाहे उसका कुछ भी हो, इसको सत्ता से तो बेदखल होना चाहिए। ये महाराष्ट्र के लिए हित का मामला है। देखो, महाराष्ट्र की इकोनॉमी देखो, किसानों का हाल देखो, दलितों, अल्पसंख्यक का हाल देखो, परसों दलितों के साथ मुंबई में हुआ वाकया देखो या मुसलमानों के साथ विशालगढ़ पे हुई घटना देखो। ये घटनाओं से सबक ये मिलता है कि इनको सबको रोकना, इसके लिए सत्तांतर होना जरूरी है। महाराष्ट्र में भी सत्तांतर होना जरूरी है, लेकिन उस सत्तांतर के साथ साथ बाकी दलों के साथ साथ ये जो दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, ओबीसी जो भी है, आदिवासी, इनके भी जो सही नुमाइंदे हैं उनको भी इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए और उनका भी प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र के विधानसभा में आना चाहिए। ये उसका मेन मकसद। सर, 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके पहले एक बड़ी आवाज उठाई गई ईवीएम के विरोध में, और चुनाव होने के बाद में भी संसद में आवाज उठी है कि जो ईवीएम है उसके ऊपर हम लोगों का भरोसा नहीं है। आप क्या कहेंगे? अब जिनको वोट पड़े उनको पूछिए, क्या जिनको वोट पड़े हैं या मान लो विपक्ष भी मजबूत हुआ है तो उनको पूछे क्या ईवीएम के मामले में वो संसद में पहल करने वाले हैं? तो उनको पूछना आवाज उठाई थी। वही मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने जो आवाज उठाई, बधाई उनके लिए, वो बधाई के पात्र है। क्या कांग्रेस पार्टी जो बड़ा है विपक्ष का हिस्सा है, क्या इस बारे में वो सीरियस है? तो उनको पहल करनी चाहिए ना। तो विपक्ष का दल का नेता भी वही है, पार्टी भी वही है, तो उनको लोकसभा के अंदर इसके पहल करेंगे तो अपने आप देश में इसका एक माहौल बनेगा। सर, क्योंकि आप बीएसपी से बाहर आए थे और एक आपने मकसद लेकर आपने नई पार्टी का गठन किया बीआरएसपी का, क्या उस मकसद में आप कहां तक पहुंचे? ऐसा है ना, राजनीति एक दिन की तो काम है नहीं, 2-4 सालों का भी नहीं। तो इसलिए हम 8 साल टिके हैं, उसमें 2 साल कोविड के हैं, तो 8 साल टिके रहना अपने बलबूते पर, यह भी कोई मामूली बात नहीं है। उसके भी मायावती जैसे नेताओं के खिलाफ रहकर भी अपने आप में टिके रहना एक अच्छी बात है। 2019 में मैं महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रहा हूँ, तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो मुझे अपने आप काम के ऊपर संतुष्टि और भरोसा है कि हम पहुंचेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, नागपुर में एक बड़ा माहौल बना है दीक्षा भूमि बचाओ के लिए, आपका स्टैंड क्या है सर? 2 मुद्दे हैं खास करके बौद्ध और अम्बेडकराइट लोगों के लिए, दीक्षा भूमि का मामला और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मामला। जिस तरह से वहाँ मिसमैनेजमेंट है दोनों जगह,
और मिसमैनेजमेंट में ब्राह्मणवादी लोगों का हाथ आया है। जैसे यहाँ के दीक्षा भूमि स्मारक समिति में बाकी लोगों की घुसखोरी हुई है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में उज्जवल निकम जैसे ट्रस्टी बन चुके हैं। तो ये जो हालात है ना, ये इसको दोनों मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के बौद्ध समाज के लोगों ने जिस तरह से बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन चलाया कभी कभार, उसी तरह दीक्षा भूमि मुक्ति आंदोलन और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुक्ति आंदोलन, ये दो आंदोलन बाबा साहब के बंदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इसमें कैसे किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे इस आंदोलन में? नहीं, पार्टिसिपेट तो यहाँ नागपुर के कुछ हमारे साथियों ने दीक्षा भूमि एक समिति बनाई है, हम उनके साथ हैं, वो जो काम करते हैं। अभी कुछ लोगों को जेल में डाला गया, एक पुलिस केसेस हुई करीब 29 लोगों पे। हाँ, उनके लिए पुलिस ने कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा निवेदन भी हम लोगों ने यहाँ के कलेक्टर पुलिस ऑफिसर को दिया है। तो नजरिया हमारा साफ है कि दीक्षा भूमि हो या पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, इसमें ब्राह्मणवादी ताकतों का जो हस्तक्षेप है, डोमिनेंस है, वो हटना चाहिए और सच्चे अम्बेडकरवादियों के हाथ में ये दोनों हटाने की मांग कर रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ ना कि समिति में कोई सच्चा अम्बेडकरवादी है तो रहे और झूठा है तो निकले। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आपने देखा, ये थे माने सर और इनका साफ कहना है कि इस देश की राजनीति को अब बदलने की जरूरत है और जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो SC ST OBC ने करना चाहिए। मैं राकेश, कैमरामैन सनी सहारे के साथ, नागपुर। धन्यवाद।